जय हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र के अंदर। तो चले बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में अपन ने सिंपल तरीके से d5/dt लगाया था, शायद क्या लगाया था मेरे को याद नहीं। दूसरे में हमने शायद d5/dt लगाया था। अब देखो क्वेश्चन हमसे कहता है कि 100 फेरों की कुंडली है जिससे बद्ध फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 से घटकर 0.3 रह जाता है। तो मतलब क्या कह रहा है कि 100 फेर की कुंडली में फ्लक्स क्या हुआ, घटा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन आया कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड। तो कुंडली के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। जो उत्पन्न विभवांतर होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल वो पता करना है। बट दरअसल सवाल भी ये कह रहा है कि जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है हमारे पास क्या पैदा हो रहा है, विभवांतर पैदा हो रहा है। यही तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है। अब इसको हम आगे समझते हैं। देखो हमारा डेटा क्या क्या बेटा, मैंने डेटा लिखूंगा एन बराबर कितना है 100, ठीक है। डेल्टा टी कितना है, समय में परिवर्तन 0.1 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं डेल्टा फाई लिखूं तो डेल्टा फाई क्या होगा, 0.5 माइनस 0.3, यही तो है। डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है, वेबर, यानी उसमें फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन कैसा होगा, बाद वाले में से पहले वाला घटा दो या फिर बड़े में से छोटा करा दो। तो ये हो गया, कितना आ जाएगा 0.2। ये भी आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, ई निकालना है। क्या निकालना है, ई निकालना है। तो ठीक है बेटा, सूत्र लगा दिया मैंने। भैया ई का सूत्र क्या था, मैंने कहा बेटा लगाओ ई का सूत्र। ई बराबर होता है एन डी फाई बाई डी टी। इसको दूसरे तरीके से एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भैया माइनस क्यों नहीं लगाया, बेटा माइनस की जरूरत नहीं है अभी, है ना, विरोध नहीं लिखना। देखो बेटा अब लगाओ बेटा वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि 100 फेर है। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी बेटा 0.2। डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 0.1। कटा तो ई बराबर कितना निकला 200। 200 कैसे निकला, 0.1 से 0. पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो यहाँ 100 गुणा 2/1 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 का कोई मतलब है नहीं है, 2 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है बेटा, यानी ई भी निकल आया हमारे पास इजीली, है ना। तो यानी बहुत आसान से न्यूमेरिकल, बड़े बड़े से न्यूमेरिकल जो दिख रहे हैं बहुत आसान से, अगर हमारे पास बुद्धि हो थोड़ी सी। बुद्धिमान तो अपन है पहले से, है ना, अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, चमत्कारी पुरुष। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। ऐसे क्वेश्चन एआई जैसे एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब मैं तुम्हें एआई के बारे में बताता हूँ। एआई दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वैकेंसीज निकाली है। उसमें सिलेबस उनका मेन जो रहता है वो रहता है फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, है ना, और जीएस। बट लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी पार्ट होता है वो फिजिक्स और मैथ्स का रहता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं बच्चों एआई जैसी एग्जाम्स की, पहले एयरफोर्स की करता था बच्चा मैथ्स फिजिक्स के बल पे, अब क्या कर सकते हैं, एआई की कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैथ्स और फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसा वैसा करते चलेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएगी, है ना। और एआई के पूरा एक क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, ठीक है, कुछ समय के बाद। वो ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसमें क्या करूंगा, मैं 2 वीडियो डालूंगा बड़ी बड़ी, उसमें पूरा फिजिक्स होगा उसके अंदर, ठीक है। 2 या 3 घंटे की रहेंगी, क्रैश में रहेगा, छोटे छोटे में जल्दी ले पड़ेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, वापस अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।